दोस्तों, एक घर में एक दुल्हन को चांद जैसा बेटा पैदा होता है और घर में खुशियों के चार चांद लग जाते हैं। जो दुल्हन होती है, जो उसका पति होता है, वो भी बहुत खुश हो जाता है और जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा तो गांव में घूम घूम करके लड्डू बांटने लगता है। लेकिन वो जो दुल्हन होती है वो अपने माँ को फ़ोन लगाती है, कहती है कि माँ, बहुत ही खुशी की बात है कि मैं माँ बन गई और मुझे एक बेटा पैदा हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे स्तन से दूध नहीं निकलते हैं, मैं अपने बेटे को पिलाऊं तो क्या पिलाऊं। माँ कहती है कि दामाद जी को मेरे घर पे भेज दो और इस घर में जो भैंस है वो अच्छा दूध दे रही है और इस भैंस को अपने घर पे ले जाओ और इसके दूध हमारे उस नाती को पिलाना। अब दोस्तों, अगले दिन जब वो अपने पति को भेजना चाहते हैं तो वो खाली नहीं होता, वो कहता है कि मुझे अपने कारोबार में जाना है। अब इधर जो उसके ससुर जी होते हैं, वो दुल्हन कहती है अपने ससुर जी से कि पिताजी आप ही चले जाइए और हमारे मायके से उस भैंस को ले आइए। जब वो उसका ससुर कंधे पे गमछा रखता है, साइकिल उठाता है और उसे वहाँ पहुँचते वक्त बहुत ही रात हो जाती है। अब दोस्तों, जब उसका ससुर रात के समय में जब वहाँ बेटे के ससुराल में पहुँचता है तो अपने उस समधन को देख करके मस्त हो जाता है। उसकी समधन जो होती है वो एक विधवा होती है, उसका जो पति होता है उसकी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। रात के समय में उसकी समधन कहती है कि आप समधी जी आज रुक जाइए, सुबह आप चले जाइएगा। उसके बाद में बस क्या था कि रात के समय में समधन जी अपने समधे की खातिरदारी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और एक गिलास में दूध लेकर के आते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि समधी जी आप इस दूध को पी लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, उस घर में उस महिला के अलावा और कोई भी नहीं था, उसकी सिर्फ इकलौती बेटी होती है। समधी अपने समधन से कहता है कि आप इस घर में अकेली रहती हो, क्यों ना तुम हमारे ही घर पर चली चलो। अब उसके बाद में वो कहती है कि नहीं, बेटी के घर में जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, जो समधी होता है वो उसकी जवानी को देख करके मचल गया था, उसकी खूबसूरती को देख करके दीवाना हो गया था। वो इस सोच में था, इस फितरत में था कि ये तो लगती नहीं है कि ये एक बेटी की शादी की हुई है। ऐसा लगता है कि आज भी इसकी उम्र 16 साल की है। दोस्तों, जो समधी होता है वो कहता है कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर के बाद खाना चाहता हूँ। वो फौरन जाता है मेडिकल स्टोर और वहाँ से एक जोश की गोली लाता है। 100 mg की गोली अपने उस दूध वाले गिलास में डाल देता है। उसके बाद में एक गिलास और दूध निकलवाता है और कहता है कि समधन जी, अकेले दूध पीना अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ना तुम भी एक गिलास दूध पी लो। अब दोस्तों, 2 गिलास दूध निकाला जाता है और जो समधी उस गिलास में जोश की गोली मिलाया था वो अपनी समधन को दे देता है और अपने भी गिलास में एक जोश की गोली मिला लेता है। समधन भी जाकर के ओट में हो करके उस दूध को पी लेती है और वो एक अलग बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। रात का वक्त हो जाता है, आधी रात हो जाती है और उस वक्त समधन के अंदर कुछ होने लगता है। उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है और वो बिस्तर पर ही तकिए पकड़ करके करवटें बदलने लगती है। इधर जो समधी होता है वो छुप छुप करके समधन की हरकत को देख रहा होता है। समधी जो होता है वो एक दरवाजे की आड़ में जा करके कुछ गलत हरकत करने लगता है अपने उस प्राइवेट पार्ट से। दोस्तों, जब समधन उसे देख लेती है तो वो भी देख करके दंग हो जाता है, लेकिन समधन एक मीठी सी मुस्कान दे करके वो अपने बेडरूम में फिर से चली जाती है। समधी भी उसके पीछे पीछे जाता है और जब समधन की इस हरकत को देखता है तो उसी बिस्तर पर बैठ करके समधन को पकड़ लेता है। दोस्तों, रात का वक्त होता है और सर्दी का महीना होता है और वो अपनी समधन के साथ में उसी बिस्तर पर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने लगता है। देखते ही देखते वो अपनी विधवा समधन के सफ़ेद साड़ियों को उतार करके वो बेडरूम के नीचे फेंक देता है। अब दोस्तों, उसके बाद में जब बेड के नीचे फेंक देता है तो देखते ही देखते अपनी समधन को नग्न कर देता है। उसके बाद में अपनी समधन को वो इस तरीके से करता है, इस तरीके से आसन बना करके उसके पीछे की तरफ से इस तरह से करता है कि समधन को भी मज़ा आने लगता है और समधन जी कहती है कि समधी जरा तेज़ी से करिए, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों, उस रात जब समधी अपने समधन के साथ में इतना ज़्यादा नाजायज़ संबंध बनाता है कि समधन उसी रात प्रेग्नेंट हो जाती है। सुबह जब होती है तो समधी भैंस लेकर के जब अपने घर पर आते हैं तो उसके दूध को निकाल करके उस बच्चे को पिलाने लगते हैं और ऐसे ही 2-3 महीने का वक्त बीत जाता है। एक दिन समधन अपने बेटी के यहाँ फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटी,
अब तुम्हारा मुन्ना कैसा है? वो कहते हैं कि माँ बहुत ही अच्छा है। तो वो कहते हैं कि बेटी तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, यानी कि तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि ससुर जी तो आप ही की बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि आपकी माँ बहुत अच्छी है, तो मेरा और भी घूमने का दिल करता है। इतना सुनकर जो समधन होती है, जो उसकी माँ होती है, कहती है कि बेटी तुम अपने ससुर जी को बोल दो ना आ करके घूम जाए और हम लोगों का भी मन बहल जाएगा, क्योंकि इस घर में कोई है नहीं। अब दोस्तों उसके बाद में जो समधी होता है वो जाता है फिर से अपने बेटे के ससुराल में, और अब की बार जो उसकी समधन होती है वो कहती है उस समधी से कि आपने जो उस रात में किया था मेरे साथ वो तो बहुत ही बुरा हो गया। अब दोस्तों उसके बाद में वो कहती है कि मैं तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्या मैं मुंह दिखाऊंगी अपने बेटी को और क्या अपने दामाद को मुंह दिखाऊंगी? अब वो कहता है कि इस बच्चे को क्यों न तुम साफ करवा दो और तुम पवित्र हो जाओ। लेकिन वो कहती है कि अब तो 4 से 5 महीने का वक्त गुजर गया है और अब अगर मैं इस बच्चे को अपने पेट से गिराती हूँ तो मेरी मौत भी हो सकती है। अब यह सब सुन करके वो जो समधी होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती हो तो मेरी भी पत्नी मर चुकी है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों जो समधी होता है वो उसी रूम में सिंदूर निकालता है और अपने उस समधन के मांग में भर देता है और कहता है कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन वो कहती है कि मैं अपने दामाद जी और अपने बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी। अब दोस्तों जब सुबह हो जाता है तो जो समधी होता है वो अपने समधन को एक रंगीन सी साड़ी पहनाता है और उसके बाद में अपने साथ में उसे अपने घर लेकर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों जब उसकी बेटी अपने माँ को देखती है तो कहती है कि माँ तुम पागल हो गई हो, पिताजी को तो मरे कई साल हो गए और अब तुम रंगीन साड़ी पहन करके सिंदूर किसके नाम से लगाई हो? वो कहती है कि बेटी बहुत ही बुरा हो गया है, जब तुम्हारे ससुर जी पहली रात में आए थे तो हमारे साथ ऐसा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद में वो कहती है कि मैं भी इसी घर में रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों माँ और बेटी में बहुत ही ज़्यादा रंजिश हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। वो अपने ससुर जी से कहती है कि आपको यही करना था तो आप गए क्यों थे? अगर मुझे पता होता तो मैं आपको नहीं भेजती। दोस्तों जो माँ होती है कहती है कि बेटी तुम्हारे ससुर जी भी अकेले हैं और मैं भी अकेली हूँ, तो क्यों ना इस रिश्ते को कायम किया जाए। वो कहती है कि मुझे नहीं रहना है आपके घर में। लेकिन उसका जो ससुर होता है कहता है कि कौन कहता है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम रह सकती हो, नहीं तो तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों उसके बाद में वो जो उसका बेटा होता है वो तुरंत ही जाता है थाने पर कंप्लेन दर्ज करता है और इस सारी घटना को जब बताता है तो पुलिस इसके दरवाजे पर आती है और उसके बाप को कहती है कि साले तुमने ऐसा हरकत किया और जरा भी अपने बेटी के बारे में और जरा भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों लेकिन समधन भी अपने समधी का साथ दे रही होती है और कहती है पुलिस लोगों से कि अगर हम दोनों राजी हैं तो किसी को क्या एतराज। तो दोस्तों उसके बाद में जो समधन होती है वो भी अपने बेटे के घर में रहने लगती है। लेकिन उसका जो दामाद और जो बेटी होती है वो दोनों शर्म से लज्जित हो करके वो इस घर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। गौर करने की बात यह है कि आज रिश्ते भी शर्मसार हो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे रिश्ते शर्मसार हो जा रहे हैं कि कब कहाँ क्या हो जाए कुछ भी भरोसा नहीं है। हर तरफ जमाने की आग लगी हुई है, हर तरफ हवस के भेड़िए बैठे हुए हैं। एक शख्स जो कि अपने समधन के साथ में प्यार कर बैठता है और अपने बेटे की ख्याल नहीं रखता है कि मेरा बेटा उसे क्या कहेगा और मेरी बहू उसे क्या कहेगी। दोस्तों ऐसे ऐसे रिश्ते शर्मसार हो जा रहे हैं। तो ये थी हमारी कहानी। अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नई वारदात के साथ। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।